हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं कक्षा 12th के मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था और इंटीग्रेशन का पहला वीडियो पढ़ा दिए थे जिसमें हम सामान्य समाकलन के बात किए थे, जिसमें समाकलन के जोड़ के नियम और घटाव के नियम और इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर x के पावर n+1 बटा n+1 प्लस c यहाँ तक बात कर चुके थे। आज x के पावर n dx पर ही आधारित कुछ प्रश्न कराएंगे जिससे आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि x के पावर n dx पर आधारित प्रश्न कैसे बनाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x प्लस 1 dx और समाकलन के जोड़ के नियम में बताए थे कि अलग अलग कर देना है। अगर जोड़ के नियम रहे या घटाव के नियम, हम उस पार्ट को अलग अलग कर देंगे। अर्थात यहाँ पर 4e के पावर 3x को अलग कर देंगे और 1 को अलग कर देंगे। तो सबसे पहले अलग अलग हमको कर देना है, तो अलग अलग कर रहे हैं। देखिए, 4e के पावर 3x dx प्लस 1 dx। उसके बाद बताए थे नियम था जिससे गुना रहता है उसको बाहर कर देते हैं। अर्थात यहाँ पर 4 से गुना है तो 4 को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो 4 को बाहर कर दिए, बचा e के पावर 3x dx और यहाँ पर 1 बाहर आ गया और बचा केवल dx। अब यहाँ पर सूत्र होगा e के पावर x का समाकलन। तो अभी यहाँ पर 5-6 प्रश्न करा देते हैं x के पावर n dx पर आधारित। उसके बाद समाकलन के विभिन्न प्रकार के सूत्र होता है, उस सूत्र को लिखा देंगे और आप लोग कॉपी में लिख भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट 2 से 3 प्रश्न आपको सूत्र पर ही आधारित मिल जाएगा क्वेश्चन और आसानी से जवाब दे दीजिएगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल याद कर लीजिए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, e के पावर x का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 e के पावर x के e के पावर x, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ e के पावर x नहीं है, यहाँ e के पावर 3x है। और बताए थे समाकलन अवकलन के उल्टा है। क्या है? समाकलन अवकलन के उल्टा है। तो यहाँ पर पहले e के पावर 3x का हम अवकलन निकालेंगे। तो e के पावर 3x का e के पावर 3x हो गया और 3 का क्या होता है 3, किसमें? अवकलन में। लेकिन समाकलन में क्या लिखना है, इस 3 को 1/3 लिखेंगे, अर्थात उल्टा कर देना है, क्योंकि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, इसीलिए यहाँ पर /3 हो गया। उसके बाद देखिए बचा 1 dx। तो एक किसी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है, अर्थात इंटीग्रेशन dx प्राप्त होगा। हम पहली क्लास में बता दिए थे कि यहाँ पर x के सापेक्ष अगर इंटीग्रेशन होगा तो उसका आंसर x आएगा और y के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा तो उसका आंसर y आएगा और z के सापेक्ष इंटीग्रेशन आएगा तो क्या आंसर आएगा z। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा x। उसके बाद बताए थे इंटीग्रेशन का चिन्ह, ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह अगर हट जाए, इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाए तो प्लस c लगा देंगे कांस्टेंट के रूप में, तो प्लस c हो गया। यही आपका आंसर है। पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। यह समाकलन के जोड़ पर आधारित था, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, उसके बाद समाकलन कर दिए। चलते हैं दूसरा का क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा का क्वेश्चन है x² इंटू 1 - 1/x²। तो यहाँ पर x² इंटू 1 - 1/x² है, तो सबसे पहले हम x² से इसमें गुना कर देंगे और समाकलन के, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो समाकलन के घटाव का नियम लगा देंगे। देखिएगा बना रहे हैं। क्वेश्चन है x² इंटू 1 - 1/x²
एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करना है हमको, एक्स स्क्वायर से गुना कर देना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से गुना कर दिए, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब बचा केवल एक्स स्क्वायर माइनस एक डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन के घटाव का नियम लगा देंगे, और घटाव का नियम लगाने से पहले हमको अलग अलग कर देना है। एक्स स्क्वायर को अलग कर देंगे और एक को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर अलग हो गया और एक अलग हो गया। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर के बताए थे फॉर्मूला, एक्स के पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर दो में एक जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए पावर n में एक जोड़ दिए और यही n प्लस वन नीचे लिख दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/3 और माइनस और एक का क्या हो गया x, और जब भी इंटीग्रेशन का चिन्ह हटेगा तो प्लस सी लगा देना है, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 2 बन गया है। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तीन इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x डी एक्स। इसमें क्या करेंगे हम, अलग अलग, फिर जोड़ का नियम है, समाकलन के जोड़ का नियम है, तो अलग अलग कर देना है। 2x स्क्वायर को अलग कर देंगे और e के पावर x को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस e के पावर x डी एक्स, और जिससे गुना हुआ रहता है उसको बाहर कर देंगे। तो गुना किसे, 2 से, 2 के बाहर कर दिए एक्स स्क्वायर डी एक्स और e के पावर x डी एक्स। अब 2 गुना एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर का हो गया x के पावर 3/3 प्लस अभी बताए थे e के पावर x का समाकलन रहे या e के पावर x का अवकलन है, आंसर e के पावर x ही होता है। तो यहाँ पर हो गया e के पावर x, और इसमें से इंटीग्रेशन का चिन्ह हट चुका है तो प्लस सी लगा देना, इसमें केवल गुना कर देना। तो 2x³ प्लस e के पावर x प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 3 ही बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। देखिएगा क्वेश्चन 4 में रूट है -1/रूट के क्या है, एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन चौथा है √x -1/√x के होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर सबसे पहले हमको करना पड़ेगा, इसको a मानना पड़ेगा, इसको b। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, उम्मीद करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर आप लोगों का मालूम होगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उस पर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का सूत्र लगा देना है। देखिएगा क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर तो √x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और b कितना है 1/√x प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है 1/√x के स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो x बच गया माइनस 2, रूट x से रूट x कैंसिल, तो केवल 2 बच गया, प्लस यहाँ पर हो गया 1/x। अब इसको कर देना है हमको इंटीग्रेशन, और यहाँ पर सिंपल 3 पार्ट है, x है, 2 है, 1/x है, तो अलग अलग कर देंगे। x को अलग कर देंगे, 2 को अलग कर देंगे और 1/x को अलग कर देंगे। अलग अलग कर दीजिए, x dx अलग हो गया, 2 अलग हो गया और 1/x अलग हो गया। अब यहाँ x के पावर 1 है, तो x के पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 2/2, तो हो गया x के पावर 2/2 माइनस 2। और यहाँ ध्यान से देखिए केवल इंटीग्रेशन और यहाँ पर x के सापेक्ष है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x और प्लस अभी बताएंगे थोड़ी देर में 1/x का होता है इंटीग्रेशन log x। जिस प्रकार log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, उसी प्रकार 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x।
तो यहाँ पर लगा देंगे log x, और इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह हट चुका है तो अंत में क्या लगा देना है, प्लस c। यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार अभी तक केवल 4 प्रश्न ही किए हैं। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। पंचवां प्रश्न है इंटीग्रेशन x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बटा रूट x dx। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि अलग अलग बांट देना है। ध्यान से सुनिए, इस प्रकार के प्रश्न में क्या कीजिएगा, सबसे पहले हमको अलग अलग बांट देना है। उसके बाद नीचे में रूट एक्स है तो रूट एक्स का मतलब जानते हैं एक्स के पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर 1/2। और ये भी जानते हैं कि जब भाग में आधार सेम रहे, ध्यान से सुनिएगा, जब भाग में आधार सेम रहे तो पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और उसके बाद घटा कर सिंपल इंटीग्रेशन का सूत्र लगा देंगे। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा, बना रहे हैं। सबसे पहले इसको अलग अलग कर देंगे, अर्थात x³ बटा रूट एक्स dx, 3x बटा रूट एक्स dx, 4 बटा रूट एक्स dx। अब देखिएगा x³ बटा रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, x के पावर 1/2। तो यहाँ पर हो गया x के पावर 1/2 dx, और इसमें सबसे पहले 3 को कर देंगे बाहर, और x बटा रूट एक्स का भी वैल्यू हो गया x के पावर 1/2 dx, और इसमें 4 को बाहर कर देंगे और ये बचेगा x के पावर 1/2। यहाँ जगह नहीं, इधर हो जाएगा 1/2 dx। अब देखिए, भाग में आधार सेम रहे, अर्थात कि यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, और भाग में जब आधार सेम रहे तो पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो पावर को यहाँ पर हम लोग घटा रहे हैं, x के पावर 3 माइनस 1/2 dx प्लस 3, यहाँ पर हो गया x के पावर 1, तो x के पावर 1 माइनस 1/2 dx, यहाँ 4, और नीचे ऊपर जाएगा तो x के पावर माइनस 1/2 dx। अब सिंपल सा सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए x, यहाँ नीचे x छुपा हुआ है, एलसीएम 2, तो 6 माइनस 1 dx प्लस 3, यहाँ हो जाएगा x के पावर 2 माइनस 1/2, यहाँ हो जाएगा 4x के पावर माइनस 1/2 dx। अब यहाँ से बना रहे हैं, ये पर ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ लीजिए एक बार और। क्या करना है, अलग अलग कर देना है। उसके बाद रूट एक्स का मतलब होता है x के पावर 1/2, तो यहाँ पर x के पावर 1/2 कर दिए। और ये जानते हैं जब आधार सेम रहे, अगर भाग के रूप में रहे तो क्या कर देना है, पावर घटा देना है। सिंपल सा बात किए, यहाँ पर पावर घटा दिए और सब किए। अब करेंगे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज, जो कि है x के पावर n dx का। उस सूत्र का उपयोग करके इस प्रकार के प्रश्न का सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, बना रहे हैं। इंटीग्रेशन x के पावर 5/2 dx प्लस यहाँ हो जाएगा 3 x के पावर 1/2 dx, यहाँ पर हो जाएगा 4 x के पावर माइनस 1/2 dx। अब x के पावर 5/2 प्लस 1 बटा 5/2 प्लस 1, x के पावर n वाला फॉर्मूला यूज करें, जिसमें पावर में 1 जोड़ देते थे और नीचे 1 जोड़ देते थे, तो वही कर रहे हैं। प्लस 3 x के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1, यहाँ पर हो गया 4 x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटा माइनस 1/2 प्लस 1। और इंटीग्रेशन का चिन्ह हट चुका है तो प्लस c लगा देना है।
तो प्लस सी लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर x के पावर हो गया 7/2 प्लस 3 x के पावर, इसको सॉल्व कीजिएगा 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पर 2 1 प्लस 2 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3/2 लिख दिए और बटे में भी 3/2 प्लस 4, इसको सॉल्व कीजिएगा -1/2 प्लस 1 बटे में 1 है 2 -1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, तो आ जाएगा x के पावर 1/2 और नीचे भी आ जाएगा x के पावर 1/2 प्लस सी। अब देखिए पलट देना है, 2/7 हो जाएगा, x के पावर 7/2 हो गया प्लस यहाँ 2/3 हो जाएगा, और पहले से ही 3 मौजूद है यहाँ पर, x के पावर 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 4, इसको पलटेंगे तो 2 हो गया और x के पावर 1/2 हो गया, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, आंसर हो गया 2/7, x के पावर 7/2 प्लस 2 x² प्लस 8 x के पावर 1/2 प्लस से, ये आपका आंसर हो गया। तो अभी तक 5 प्रश्न बता दिए हैं। छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, √x प्लस 1/√x, √x प्लस 1/√x। तो यहाँ पर जोड़ के नियम है, तो समाकलन के जोड़ के नियम लगा देंगे, जिसमें अलग अलग कर देना है, √x को अलग कर देना है और 1/√x को अलग कर देना है। देखिए बना रहे हैं, छठा प्रश्न है √x प्लस 1/√x। सिंपल, इसको क्या कर देंगे अलग अलग कर देना है, अर्थात √x को अलग कर देंगे और 1/√x को अलग कर देंगे। अलग अलग कर दीजिए, √x dx प्लस 1/√x dx। अब देखिए रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 हो गया प्लस, और √x का मतलब यहाँ पर 1/2 हो गया, dx 1/2 हो गया dx। अब देखिए पावर में ऐसे आप लोग जानते होंगे, घटांग करने पड़े होंगे। अगर सिंपल 1/x रहे तो इसको x के पावर -1 लिखा जाता है, यानी कि 1/2 रहे तो 2 के पावर -1 लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी इसको करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर हो जाएगा x के पावर -1/2 dx, और x के पावर n वाला सूत्र का यूज कर देना है। तो x के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, और यहाँ पर हो गया x के पावर -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1 प्लस से। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इधर वाला मिटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक छठा प्रश्न तक बता दिए। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, x के पावर 3/2 हो जाएगा बटे 3/2 हो गया प्लस, इसको सॉल्व कीजिए, x के पावर देखिए -1/2 प्लस 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 -1 प्लस 2, 1 बटा क्या आ गया 2, x के पावर 1/2 बटे में 1/2। अब इंटीग्रेशन का चिन्ह हट चुका है, तो प्लस c, इसको पलट देंगे 2/3 x के पावर 3/2, और इसको पलट देंगे तो 2 x के पावर 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं समाकलन के जोड़ के नियम और घटाव के नियम पर मैंने कुछ प्रश्न कराया, उस प्रश्न की सहायता से आप लोग समाकलन के जोड़ के नियम घटाव के नियम पर आधारित प्रश्न बना लेंगे। केवल क्या करना है, अलग अलग कर देना है। कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, अगर जोड़ या घटाव पर आधारित हो, कितना भी उसमें श्रृंखला दे दे, यहाँ पर 2 ही था, यहाँ पर 3 दे दे, 4 दे दे, केवल आपको अलग अलग कर देना है। और सामान्यतः सिंपल इंटीग्रेशन का सूत्र है x के पावर n dx बराबर x के पावर n+1 बटा n+1 प्लस c का यहाँ पर उपयोग कर देना है। अब बढ़ते हैं समाकलन के कुछ विशिष्ट सूत्र पर, जिसमें त्रिकोणमिति के पूरा देखेंगे, उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति के देखेंगे, और उसके बाद टेन का एक होता है स्पेशल, टेन का होता है स्पेशल, कॉट का होता है स्पेशल, सेक का होता है स्पेशल। इस प्रकार के यहाँ पर सूत्र देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखेगा और सूत्र को याद कर लीजिएगा। बोर्ड में 2 से 3 प्रश्न डायरेक्ट सूत्र के रूप में पूछा जाएगा। देखेगा सूत्र,
समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अगर यहाँ पर अगर सूत्र नहीं होगा तो समाकलन का भी जितना टाइप है एक टाइप भी नहीं बनेगा, इसीलिए सूत्र हमको याद कर लेना है। समाकलन के सूत्र, समाकलन के सूत्र, फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें विभिन्न प्रकार के सूत्र बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां, उस 6 निष्पत्तियां को लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला है साइन एक्स dx होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दूसरा है, देखिए लिख रहे हैं, ध्यान से लिख भी लीजिएगा, कॉस एक्स dx होता है माइनस यहाँ पर साइन एक्स और प्लस सी। तीसरा होता है सेक स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पर हो जाता है tan x प्लस सी। देखिए ध्यान से, अवकलन क्या बताएं, समाकलन का समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। तो जो फॉर्मूला आप लोग अवकलन में याद किए थे उसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर समाकलन में बन जाता है। जैसे याद किए थे tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाता है। और फॉर्मूला देखते हैं, देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स dx होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब डिफरेंशिएशन में बताए थे कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। अगला है फॉर्मूला सेक एक्स इंटू tan x dx, तो ये होता है सेक एक्स प्लस सी। इसमें बताए थे अवकलन में, जो कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स। इन पांचों फॉर्मूला याद कर लीजिए। एक बार और दोहरा रहे हैं, हट जाते हैं, लिख भी लीजिएगा। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स। बढ़ते हैं आगे। छठा फॉर्मूला है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहां पर इसका आंसर होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब बताए थे कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब सातवां फॉर्मूला है, अब सातवां फॉर्मूला में देखिए ध्यान से देखेंगे, लॉग, देखिए लॉग एक्स का बताए थे क्या, डिफरेंशिएशन 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, और ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताए थे ए के पावर एक्स लॉग ए। अब इन तीनों प्रकार के वहां पर डिफरेंशिएशन में बताए थे, यहाँ पर इंटीग्रेशन बता रहे हैं। देखिएगा तो उल्टा हो जाएगा, 1/x dx का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी, 1/x dx का log x प्लस सी। आठवां है e के पावर x dx का हो जाएगा e के पावर x प्लस सी। नौवां है a के पावर x dx का हो जाएगा, यहाँ ध्यान दे e है, यहाँ पर a है, a के पावर x का हो जाएगा a के पावर x बटा log a प्लस सी, a के पावर x बटा log a प्लस सी। इस पर कुछ प्रश्न अभी ये देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ग्रुप में 5 के पावर x, इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो a के पावर x का क्या होता है फॉर्मूला, a के पावर x बटा log a, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर x बटा log 5 प्लस c। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, 5 के पावर x का इंटीग्रेशन, तो 5 के पावर x बटे log 5 प्लस c। तो उम्मीद करते हैं फॉर्मूला याद हो गया होगा। एक बार और बता रहे हैं,
देखिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी 1/x dx log x प्लस सी e के पावर x dx e के पावर x प्लस सी a के पावर x dx a के पावर x बटा log a। अब बढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के समाकलन पर, और इसमें विशिष्ट रूप से होता है टेन का, और बताएंगे कॉट का, सेक का अभी बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का समाकलन। देखिएगा सूत्र ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता था डिफरेंशिएशन। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी छह निष्पत्तियां होती हैं, और 6 निष्पत्तियों का अवकलन बताए थे, तो वही उसका अगर समाकलन कर देंगे तो रिटर्न आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए जैसे बता रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का बताए थे सम अवकलन रूट के अंदर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार बताए थे टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जब आपको अवकलन का फॉर्मूला याद हो गया होगा तो समाकलन का फॉर्मूला आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि वह उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। दूसरा का माइनस 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लगाएंगे इसमें बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस लिखिए, आप यहाँ पर माइनस लिख भी सकते हैं, नहीं तो केवल यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, दोनों में से कहीं आपको माइनस लगा देना है। तीसरा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो कि tan इनवर्स एक्स प्लस सी के रूप में होता है। क्या होता है? tan इनवर्स एक्स प्लस सी। चौथा फॉर्मूला है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर माइनस लगा दिए तो हो गया cot इनवर्स एक्स प्लस सी। आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए या यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, दोनों में से आप लोग कहीं पर माइनस लगा सकते हैं। पंचवा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x के मॉड रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका होता है सेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। छठा फॉर्मूला है यहाँ पर माइनस 1/मॉड रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स, तो इसका आंसर हो जाता है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। फॉर्मूला देखिए एक बार और, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है साइन इनवर्स एक्स का और tan इनवर्स एक्स का। बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में, एज अ फॉर्मूला के रूप में बोल देगा जो 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स माइनस 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोसेक इनवर्स एक्स। और चलते हैं कुछ और फॉर्मूला देख रहे हैं समाकलन के ही, इसको लिख लीजिएगा। इन सभी फॉर्मूला को आप कॉपी में लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता ही है। अब बात कर रहे हैं 10x का। 10x का इंटीग्रेशन में यहाँ पर दो फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूला बता रहे हैं, देखिएगा। पहला होता है log sec x प्लस सी, पहला क्या होता है log sec x प्लस सी। दूसरा होता है माइनस log cos x प्लस सी। क्या होता है? माइनस log cos x प्लस सी। 10x का क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, या अभी समाकलन के कई टाइप बचा हुआ है
उस टाइप में यहाँ पर इस प्रकार के फॉर्मूला का यूज होगा। tan x का log sec x प्लस सी और माइनस log cos x प्लस सी। अब बढ़ते हैं tan के उल्टा cot पर। इंटीग्रेशन cot x dx, इसका होता है log sin x प्लस सी, log sin x प्लस सी या माइनस log cosec x प्लस सी। देखिए cot x dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log sin x प्लस सी नहीं तो माइनस log cosec x प्लस सी। इन दोनों इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहे हैं। tan x का log sec x प्लस सी नहीं तो माइनस log cos x प्लस सी, cot x का log sin x प्लस सी नहीं तो माइनस log cosec x प्लस सी। अब बढ़ते हैं sec x का इंटीग्रेशन। देखिए sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x प्लस सी। और एक और फॉर्मूला होता है log 10 पाई बटा 4 प्लस x बटा 2 प्लस सी। ये सेक इनवर्स सेक x का क्या हो गया, इंटीग्रेशन। सेक x का इंटीग्रेशन हो गया log sec x प्लस 10x या log 10 पाई बटा 4 प्लस x बटा 2। एक और फॉर्मूला है, वह है cosec इनवर्स cosec x का। अब बढ़ते हैं cosec x पर। देखिए cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का होता है log cosec x, यहाँ पर माइनस लगाना है और लिखेंगे cot x dx सॉरी प्लस सी या log 10 x बटा 2 प्लस सी। cosec x का क्या होता है फॉर्मूला, log cosec x माइनस cot x प्लस सी या log 10 x बटा 2 प्लस सी। तो आज केवल समाकलन पर कुछ आधारित प्रश्न किए और समाकलन के इन सारी फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। अगली क्लास में समाकलन पर ये जो फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूला पर प्रश्न कराएंगे और सीधा चलेंगे। समाकलन के विभिन्न प्रकार हैं, 6-7 टाइप होता है, 6-7 टाइप को अगली आने वाली क्लास में कर लेंगे। और इस अगली क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम केवल समाकलन के जितना फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।